नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। वो पल आ चुका है जब आपके ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। वो पल आ चुका है जो आपने लंबे समय तैयारी की थी, उस युद्ध के लिए जो आपने तैयार किए थे अस्त्र, उसको फेंकने का टाइम आ चुका है। अब बारी है कल 28 मई की, जब यूपीएससी धौलपुर हाउस से निकल कर वो पेपर आपकी आंखों के सामने आएगा, आपके सपनों को कहीं ना कहीं जगाएगा, आपके अंदर एक नया उत्साह पैदा करेगा। लेकिन विश्वास ये करना है, खुद पर विश्वास करना है। क्यों? आप स्वाभाविक सी बात है, युद्ध में कोई भी योद्धा जब जाता है तो डर, बेचैनी, ये सब चीजें नॉर्मली बात आ जाती हैं। लेकिन जो लोग इन पे काबू पाके आगे बढ़ते हैं वो विजय बन जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है अब अपने डर पे काबू करना है, अपने बेचैनी पर काबू करना है, आपने जो इकट्ठा किया है उससे बिलीव करना है। आइएगा चर्चा करते हैं कुछ पॉइंटों पर जो आपको बिफोर एग्जाम ध्यान देने हैं, ड्यूरिंग एग्जाम ध्यान देने हैं, बिटवीन जो बीच में गैप होगा उस पर ध्यान देना है, और यहाँ पे ड्यूरिंग सी सेट के साथ टाइम में। देखो, पहली बात बिफोर एग्जाम, सबसे पहली बात यह है, जब हम एग्जाम सेंटर पर पहले, सबसे पहले आधा घंटा पहले पहुंच जाओ, जिससे कि लगातार हड़बड़ाहट होने की वजह से हमारा दिमाग की जो नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। देर हो गए, लेट हो गए, जाम लग गया, ये नोटंकी हो गई, इससे बचना है। दिखेगा रिलीव कर, जैसे कोशिश किए करिएगा, जैसे हम किसी प्रेम करते हैं, जब कोई तुमसे बोले कि मिलने आना 2 बजे, तुम थोड़ा 1:30 बजे पहुंच जाते, क्यों? कभी लेट ना हो जाए इसलिए। तो तुम्हारा एग्जाम है भाई, वो तो प्रेमी का नहीं है, प्रेमी नहीं है, वो एग्जाम है, इसलिए आपको पहले पहुंचना है। और पहले पहुंचने के बाद वहां जाके कटर बटर नहीं करनी है बार बार। कटर बटर करने का पर्पस ये नहीं कि हाँ उससे बकबक करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब तुमने क्या पढ़ा है, कहां से पढ़ा है, कितना आता है, ये कैसे होगा, ये सब फालतू की नोटंकी है। उस चंद लम्हों में कैसे अपने आप को सफल कर सकते हो जब इतनी लंबी स्टडीज नहीं कर पाओगे? तो अपने ऊपर बिलीव करना है और राहत की सांस लेनी है कि अब वक्त आ चुका है जब हम योद्धा मैदान में उतरेंगे, दुनिया आपके साहस को देखेगी। इसलिए यहाँ पे ड्यूरिंग बिफोर एग्जाम एक्टिव मोड में जाना है और शांत मोड में जाना है। यानी इट मीन्स मतलब इसका मतलब ये रहा कि आप वहां जाके बिल्कुल ऐसे समझो, जैसे ध्यान रखना आप लोग हमें देखने वाले हैं। दूसरी बात, ड्यूरिंग एग्जाम विशेष बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। हो सके तो कोशिश ये करिएगा, आपके अंदर जो डर है, ये सब चीजें हैं। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे वहां जाके गहरी सांस लेना, तो मैं तो ये कहता हूं कभी कभी इतनी गहरी ले ली, कभी तुम्हारी सांस ही वापस ना आए, तो ये सब काम नहीं करने देखेगा। काम ये करना है कि तुम्हें अपने वहां जाने के बाद 15-20 मिनट मिलते हैं, आपको पहले पेपर मिल जाता है, तो वहां पे क्या करना है, हमें अपने दिमाग को एक्टिव करने के रास्ते ढूंढने। अब एक्टिव कैसे करोगे? कुछ सोचना स्टार्ट नहीं करना है, वहां पे आपके पास पेपर मिलेगा, कुछ थोड़ा मैपिंग वैपिंग करना स्टार्ट कर लो। यानी कुछ एक प्रकार से कह सकते हैं, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइक को या बुलेट को स्टार्ट करते देखो आप लोगों ने, तो पहले प्रेशर लगाते हैं, इसका मतलब ये रहा कि उसको एक्टिव कर रहे हैं। तो माइंड को एक्टिव करने के रास्ते ढूंढते हैं। हर किसी व्यक्ति का कोई एक्टिव करने के रास्ते अलग होते हैं, कोई चॉकलेट खा के एक्टिव करता है, कोई दिमाग में कुछ सोच के एक्टिव करता है। तो यानी ड्यूरिंग एग्जाम आपको कुछ नहीं सोचना है, दुनिया में आप कितने गरीब हैं, कौन तुम्हारे ऊपर आलोचना कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, ये सब रख दो ताक पे साइड में ले जाके। तुमको ये सोचना है, तुमको बस 2 घंटे मिले हैं, उसके बाद भगवान जी तुम्हारे साथ 2 घंटे के लिए आ चुके हैं। अब तुम्हारे साथ ना मम्मी पापा, भाई बहन, समाज, परिवार कुछ नहीं है, सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 पेपर है आपका। बस आपको यहाँ पे ड्यूरिंग एग्जाम में कुछ नहीं सोचना है और बिल्कुल शांत मन से जब एग्जाम दे रहे हो तो कोशिश ये करना है कि देखिएगा, जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको मार्क कर लो, थोड़ा बहुत आता है उसको और डबल मार्क कर लो। इसका मतलब ये कि ये रास्ते तुमने एक्टिव कर लिए होंगे मॉक टेस्ट लगा के, पीवाईक्यू लगा के, तो आप कुछ नया भी नहीं करना। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, बिटवीन ए गैप बहुत सारे बच्चे जो ज्ञानी आदमी होते हैं, महारथी बनते हैं, ये मेरा सही है, ये उसका सही है, तो पेपर निकलने के बाद पेपर को ऐसे चेक करते हैं, ध्यान रखना सारी आंसर की उनको पता है, लेकिन 2 घंटे में नहीं आएंगी उनको आंसर की। उस 2 घंटे के बाद जो गैप होगा उसमें इनके आंसर की निकल के आ जाएंगी। बहुत सारे यूट्यूबर भी ऐसे हैं, टीचर भी ऐसे हैं, स्टूडेंट भी ऐसे हैं, वो लेके आ जाएंगे, देखो एनालिसिस देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। उन सबके रागमाला के चक्कर में नहीं पड़ना है। कभी कभी जब 2 युद्ध लड़ने होते हैं तो एक युद्ध के बाद दूसरे युद्ध की तैयारी की जाती है, ना कि पहले युद्ध के परिणाम को देखा जाता है। जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, आपको कोई एनालिसिस नहीं देखना है, आपस में डिबेट नहीं करनी है, प्रश्न कौन सा गलत है कैसे, ये सब चीजें नहीं करनी है। और साथ में अगर कहा जाए, कोशिश ये करिएगा कुछ हेल्थी फूड खाने का प्रयास करिए, जैसे कि कुछ जूस पी लीजिएगा। इतना भी हैवी नहीं खाना कि यहाँ 3 बजे का, यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइमिंग मिलेगा 2:30 साढ़े 4 के बीच में, तो ये टाइमिंग ऐसा तो नींद का टाइमिंग होता है, तो यहाँ पे आपको ऐसी चीज नहीं खानी जो नींद आ जाए। तो यहाँ पे बिटवीन गैप में आनंद लीजिएगा। लगता है कि तुम्हारी कुछ हॉबीज गाने सुनने की, तो सॉन्ग लगाओ, आनंद आराम सुनिएगा, बस कुछ नहीं करना है, एंजॉय। लगता है कुछ आपने नोट्स इकट्ठे कर रखे उनको रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये सारे काम यहाँ कर सकते हैं। ड्यूरिंग सी सेट देखिएगा, ये ऐसा विषय है, बहुत सारे बच्चे इसको लाइटली लेके चले जाते हैं कि हाँ इसको कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, एक प्रकार से ये सोचते हैं 27 क्वेश्चन तो सही करने हैं, जबकि उनके 27 में करने में फुस हो जाती है। तो इसलिए इसको भी आपको यहाँ पे इग्नोर नहीं मानना है। आपको लगता है कि कंप्रीहेंशन में कंफर्टेबल है,
तो आप कंप्रीहेंशन करिएगा। आपको लगता है कि हाँ रीजनिंग में कंफर्टेबल है, रीजनिंग कंफर्टेबल करिएगा। सी सेट में अगर आपको लगता है कि मैथ्स में कंफर्टेबल तो मैथ करिएगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ आपसे मैं कि यदि आपको लगता है कि जिसमें कंफर्टेबल हो, आपको 27 क्वेश्चन सही करके आने, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि 27 जाओगे टिक करके सही चले जाओगे। इसलिए आपको यहाँ पे 50-60 के अराउंड यहाँ पे टिक करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये रहा कि आपको 50-60 का टच करने का मतलब ये रहा कि अगर 40 भी सही होते हैं आपके, तो 40 में से अगर 60 किए हैं तो 6-7 नंबर कटने के बाद आपके 43 यहाँ पे निकल के आ जाएंगे, 33 निकल के आ जाएंगे। तो इसलिए इसको बैलेंस करना ये बहुत जरूरी है, बैलेंस करना। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो नैया डुबा सकता है ये, देखिएगा। बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट की। बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यहाँ पे ज्ञानी देने वाले यही बोलेंगे इतने अटेम्प्ट करके आना, नहीं तो प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं होगा। अरे भाई ये डिपेंड करेगा पेपर के स्टैंडर्ड के ऊपर कि टफ है इजी है, ये डिपेंड करेगा तुम्हारी एक्यूरेसी के ऊपर, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के लेवल के ऊपर। तो ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पास पेपर जो आया है यूपीएससी कल वो टफेस्ट मोड में है या इजी मोड में है, ऊपर से आपकी नॉलेज कैसी है, उसकी एक्यूरेसी कैसी है। लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, तो मान के चले कि आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं, तो 50 क्वेश्चन सही करने के लिए तुम इतने ज्ञानी तो हो नहीं, सब कोई भी इंसान क्यों ज्ञानी नहीं हो सकता कि 50 जाएगा टिक करेगा घर निकल आएगा। वहां उसको रिस्क लेना पड़ेगा। तो यहाँ पेपर को आपको क्या करना है, यहाँ पे 70, 75 या 80 के अराउंड तक टक करना है। अगर 80 आपने टिक किए, 60 सही हो गए, 20 गलत हो गए, तो यानी 1/3 यानी 7 क्वेश्चन काटने के बाद 52, 53 निकल के आ जाएंगे, जिससे कि आप सेफ जोन में होंगे। इसीलिए आप बैलेंस करेगा कि तुम्हारे पास एक्यूरेसी कैसी है सही रोंग करने की, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगली पॉइंट करेंगे पेपर सॉल्यूशन। बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ना स्टार्टिंग कर लेते हैं और वही सोचते हैं कि एक एक करके, या तो अगर ये प्रश्न नहीं आएगा तो मेरे बाप की ताकत जो है, मेरे बाप की जो वैल्यू घट जाएगी, ऐसा सोचेंगे। आपको जो प्रश्न नहीं आता है आगे बढ़ो, दूसरा करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो सेट आया है उसके स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन रोंग हो गए, तो रोंग होने की वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, रोने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप उनको 4-5, 10-15 को छोड़ो, बीच से स्टार्टिंग कर दो, एंड से स्टार्टिंग कर दो, कहीं से भी स्टार्टिंग करो। तुम्हें जहां से लगता है कि इजी है वहां से स्टार्टिंग करो। देखा ना कभी कभी हम बच्चों को जब रो रहा होता है उसको छुपाते हैं तो कुछ भी लालच दे देते हैं। तो ऐसे तुम्हें अपने आप को लालच देना है कि भाई ये तो मुझे आता है, और जब ये आएगा तो दिमाग सोचेगा अच्छा ये भी आता है, अच्छा ये भी आता है। इसीलिए पेपर सॉल्यूशन जो करना है वो 3 मोड में करना है। पहले वो पेपर सॉल्यूशन करिएगा जो आपको आते हैं, फिर वो करिएगा जो 50-50 आते हैं, फिर वो करिएगा जो 33% आते हैं। और कोशिश अगर ये रही कि और भी अगर करने हैं आपको, तो फिर वो करिए तो कुछ दो तो तुमको कुछ नहीं आता। इसलिए ये मोड करना है। रही बात ओएमआर फिल की, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, बाद में आके रोना होते हैं। बहुत सारे बच्चों को मेरे पास मैसेज, सर यहाँ पे सीक्वेंस गलत हो गया, सीरीज गलत हो गई, ये हो गया। और एक बात सोचिएगा, तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो भाई, और तुमको 100 नंबर की या 100 प्रश्नों की ओएमआर नहीं भरी जा रही, तो तुम कैसी डाटा कलेक्ट करोगे भाई इतना बड़ा जिले का। इसीलिए यहां संयमता का परिचय देना है। रोल नंबर भरते हुए, नेम भरते हुए, बाकी चीजें भरते हुए संयमता का परिचय देना। उसके बाद जब आंसर टिक करोगे तो बहुत सारे बच्चे पहले साला टिक कर लेते हैं फिर भरेंगे, लास्ट में टाइम नहीं बचता, उनके बाद हड़बड़ हो जाती है, फिर सीक्वेंस गलत हो जाता है। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको। यहां पर कोशिश ये करनी है कि एक बार 4 से 5 क्वेश्चन भरिएगा, उसके बाद उसको टिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप एक प्रकार से दोनों चीजों को बैलेंस कर पाओगे, और बैलेंस करना है यूपीएससी की तैयारी है, सोचिएगा। तो यहां इसको भी बड़ी सहजता के साथ भरना है। टाइम मैनेजमेंट देखिएगा, ये विशेष चीज है। यहां टाइम मैनेज का पर्पस ये रहा, मैं आपसे बोल रहा हूं कि कुछ ऐसी टेक्निक लगानी है जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास अगर लग रहा है कि 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके, अब तुमको 50 क्वेश्चन सही करने हैं, तो सोचिएगा वहां पे अपने सारे अस्त्र ब्रह्मास्त्र लगाना पड़ेगा, सारे जितनी टेक्निक लगानी पड़ेंगे। तो एक टेक्निक जिसको इलिमिनेट कहते हैं, उसे लगाने का 100% प्रयास करिएगा। 10 से 15 प्रश्न ऐसे होते हैं इलिमिनेट तरीके से वो हो जाते हैं। इसीलिए कुछ ऐसी टेक्निक का प्रयोग करें जरूर, जिससे कि अगर आपको लगता है कि वहाँ मैचिंग वाले आएंगे, या इसके अलावा यहाँ पे ए बीच में कौन सा सही वाले आएंगे, तो जो अगर आपको लिमिट करेंगे तो 15-20 क्वेश्चन आपको देखने में डेफिनेटली मिल जाएंगे कि इलिमिनेट करके अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अब वो वक्त है आपको खुद पे विश्वास करना है। आप वो योद्धा हैं जो अब अंतिम तैयारी हो चुकी है, अब वो दूल्हा दुल्हन बन चुके हो। ध्यान रखना, जो कल को तुम्हारी बारात निकलेगी, उस बारात में सब लोग नाचेंगे। कौन कौन? जो तो आपके आलोचक होंगे। अगर आपको उन्हें नचाना है तो आपको कल जाके आपको जीत के हासिल करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी के लिए दुआएं करता हूं, कृपाएं करता हूं, आपको आशीर्वाद देता हूं। आपका जो दिन है ये 28 मई का, ये 28 मई का जो दिन है वो आपका दिन है। बस आपको इसे अपना बनाना है। कभी कभी यूपीएससी
आपको नहीं चुनता, आप यूपीएससी को नहीं चुनते, यूपीएससी आपको चुनता है। और जिस दिन यूपीएससी ने आपको चुन लिया उस दिन वो दिन तुम्हारा हो जाएगा। तो सौभाग्य से मुझे ऐसा लगता है कि सबका दिन कल आपका है। ऑल द बेस्ट, एंजॉय करें। और मुझे लगता है सब हेल्थी भोजन, हेल्थी मतलब नींद वींद अगर एक रात में नहीं आ रही है तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, कल आगे सो जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है भाई। लेकिन ये टेंशन लेना ही नहीं है, टेंशन को टेंशन लेना ही सबसे बड़ी टेंशन है। नहीं, समस्या को समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए समस्या को समस्या नहीं समझना है और एंजॉय करते हुए जाना है। कल आपका दिन है, एंजॉय करिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग सफल होकर आए। बाय बाय, टेक केयर।